कल एक जानने वाले की तीमारदारी करने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा, उसकी हिम्मत बंधाई, उसे हौसला दिया। आज उसकी वफात की खबर आ गई है। कल जब मैं उससे मिलने पहुंचा तो उसने मुझसे बहुत अजीब सी बातें की। कहने लगा, उज़ैर, मैंने वसीयत कर दी है, मेरे मरने के बाद मेरी कोई कब्र ना बनाई जाए, मेरे मरने के बाद मेरी कोई यादगार ना बनाई जाए। अपनी बॉडी साइंस को हत्या करके जा रहा हूं। जिसको आंखों की जरूरत हो उसे मेरी आंखें दे देना, जिसको दिल की जरूरत हो उसे मेरा दिल लगा देना, जिसको मेरे जिस्म के जिस हिस्से की जरूरत हो उसकी उस जरूरत को पूरा कर देना। मरने के बाद अगर किसी के काम आ सकूं तो समझूंगा मौत का हक अदा हो गया। मैंने उससे कहा, आपका दिल नहीं करता कि आपकी इस दुनिया से जाने के बाद कोई यादगार हो जहां लोग आकर आपके लिए दुआ करें, आपको अच्छे अल्फाज में याद करें? मेरी ये बात सुनकर वो हंसने लगा। हंस दिया वो। बोला, इन मुनाफिक लोगों की दुआओं और फीडबैक की मुझे जरूरत नहीं है। मैं अपने साथ अपनी सबसे कीमती चीज लेकर चला जाऊंगा, और वो सबसे कीमती चीज है मेरा अमल और मेरा किरदार। मेरे लिए मेरा अमल और किरदार ही काफी है। इन लोगों की, इन मुनाफिक लोगों की दुआओं और फीडबैक की मुझे ज़रूरत नहीं है। जो जनाजा पढ़ने भी आएंगे तो उन्हें यही फिक्र होगी कि जल्द अज जल्द वापस लौट जाएं। जो सिर्फ लोगों को अपना चेहरा दिखाने के लिए, हाजिरी लगाने के लिए मेरा जनाजे में आएंगे। अजीब बातें कर रहा था वो। मैंने उसकी बातें सुनी, मैं समझा शायद बीमारी की वजह से ऐसी बातें कर रहा है, मगर आज जब उसकी वफात की खबर मिली और मेरी उसके भाई से बात हुई तो उसने कहा कि हम उसकी वसीयत के मुताबिक जाएंगे और उसकी वसीयत के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ अमेरिका में मरने वाला अगर वसीयत करता है तो उसके लोग जो हैं वो उसकी वसीयत को रिस्पेक्ट देते हैं। तो मुझे कल जब वो मुझसे ये सब कह रहा था तो मुझे नहीं पता था वो सच कह रहा है, वो ये करके दिखाएगा। मगर आज कुछ घंटों बाद ही उसके दुनिया से चले जाने के बाद मुझे पता चला कि वो जो कह रहा था वो करके गया है। उसने ऐसा क्यों सोचा, उसने ऐसा क्यों कहा, इस बारे में मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। वो एक बहुत पढ़ा लिखा, समझदार और बहुत ज़हीन शख्स था, और उसने खूब सोच समझ कर अपने लिए यह फैसला चुना होगा। मुझे उसके फैसले पर कोई तनकीद नहीं है, मुझे उसके फैसले पर कोई अफसोस नहीं है। ये उसका फैसला था, और जिस तरह मेरे फैसलों पर उसे कभी तनकीद नहीं की थी, उसने कभी तनकीद नहीं की थी, तो मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं उसके फैसलों पर तनकीद करूं। मगर ये मेरे लिए बहुत अजीब सा था कि कोई शख्स पहली बार ऐसा मिला जो कह रहा हो कि ना उसका कोई निशान बाकी रखना, ना कोई कब्र बनाना, ना कोई यादगार बनाना, बस वो अपने अमल और किरदार लेकर चला जाएगा। उसके लिए ना कोई दुआ करना, याद करना ना करना, उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके पास सबसे कीमती चीज़ उसके बकौल उसका अमल और किरदार ही है, और इसी को लेकर वो परवरदिगार की बारगाह में पेश हो जाएगा। हर एक की अपनी अपनी परवाज़ है। जो महदूद ज़हन और महदूद सोच रखने वाले लोग हैं ना, उनकी परवाज़ इतनी नहीं होती, इसलिए वो किसी दूसरे को अपनी मर्जी के खिलाफ देखें तो फौरन उस पर तनकीद करते हैं। मगर जिनकी परवाज़ बहुत ऊंची होती है और जो चीज़ों को वुसअत और विजन से देखते हैं, वो कभी भी चीज़ों के एक रुख को देखकर उन पर तनकीद नहीं करते, बल्कि वो गौर व फिक्र करते हैं, फैसलों को ऑनर देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ख्यालात की रिस्पेक्ट करते हैं। क्या कहते हो दोस्तों?